हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं +1 क्लास से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की लास्ट एक्सरसाइज बोल सकते हैं इसको, मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो हमने इससे पहले परमुटेशन को अलग तरीके से सॉल्व किया था, अलग मतलब एक एक्सरसाइज को सॉल्व किया था, फिर हमने कॉम्बिनेशन को अलग से सॉल्व किया। तो आज हम दोनों को कंबाइन करके, मतलब ये मिसलेनियस में हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हमें पहले चेक भी करना होगा कि इसमें परमुटेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं या एक्सरसाइज शुरू करते हैं आज की। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले हर वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारे पास। क्या कहता है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो मीनिंग के साथ भी या मीनिंगलेस भी। तो ईच ऑफ टू वावल एंड 3 कॉन्सोनेंट, जिसमें 2 वावल हो और 3 कॉन्सोनेंट हो। हमें कंडीशन दी गई है। कॉन्सोनेंट और वावल को हमें समझना होता है और +1 क्लास तक हम समझ जाते हैं इसको पहले। तो कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस। तो डॉटर जो वर्ड है उसमें जितने भी लेटर हैं उन्हीं से बनाना है हमें। कितने लेटर लेकर, 2 वावल और 3 कॉन्सोनेंट, मतलब 5 लेटर का एक वर्ड बनाना है जो मीनिंग हो या मीनिंगलेस हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास टोटल लेटर कितने हैं, हम क्या लिखेंगे, टोटल लेटर्स कितने हैं, 8। तो 8 में हमारे पास वोवल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं। अब इसमें से वावल देखते हैं हम, दैट इज एंड दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन, 3 वोवल्स हैं हमारे पास, 3। तो रिमेनिंग क्या रहेंगे, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने रहेंगे, 5। नाउ अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे पहले तो मुझे इन 8 में से 3 वावल दे रखे हैं और 5 कॉन्सोनेंट दे रखे हैं, वो ठीक है। हमें कितने चाहिए, 2 वावल चाहिए। तो 3 वावल में से 2 वावल मुझे सिलेक्ट करने, इट मींस मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन। तो नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग 2 वावल्स को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास कितने हैं, 3 वावल हैं, उसमें से मुझे 2 लेने हैं। सेम प्रोसीजर, नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग 3 कॉन्सोनेंट। 3 कॉन्सोनेंट अगर मुझे सिलेक्ट करने तो कितने कॉन्सोनेंट है, 5 में से मुझे 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं। तो ध्यान से देखिए, टोटल 8 में से 5 आ चुके हैं हमारे पास। अब मेन चीज ये आती है, तो हमारे पास सिलेक्शन हो गया, लेकिन इनको अरेंज भी तो करना है। अब 2 वावल और 3 कॉन्सोनेंट हमारे पास आ चुके हैं, इन 5 को अरेंज करके तो वर्ड बनेगा विद और विदाउट मीनिंग। तो अरेंजमेंट को हम क्या कहते थे, परमुटेशन। अब 5 लेटर को अरेंज करने के कितने वे हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल है ना। अब मेरे पास मान लो 5 पोजीशंस हैं, ये 5 पोजीशन है, तो इनको फिल करने के लिए पहले के लिए 5 ऑप्शन, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड देन 1। तो कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ अरेंज दी 5 लेटर्स। तो 5 लेटर को अरेंज करने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 5 फैक्टोरियल। इन सब को मिलाकर के ही वर्ड बन सकता है। पहले तो वर्ड 2 लेटर वावल चुनने हैं, फिर 3 कॉन्सोनेंट चुनने हैं, ये हो गया कॉम्बिनेशन। फिर उनको अरेंज करना है, दैट इज परमुटेशन। तो इन तीनों का इस्तेमाल करके हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स में कितना आएगा अपने पास, ध्यान से देखिए, पहले तो ये सिलेक्शन होगा, फिर कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन होगा, और फिर हमारे पास क्या आएगा, अरेंजमेंट। तो ये सारा कैलकुलेशन ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3। किसी का भी कॉम्बिनेशन ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। कॉम्बिनेशन निकालना हम लास्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। अब इसका अगर मैं निकालूं तो ये कितना आएगा अपने पास, 5 कॉम्बिनेशन 3, दैट इज 10। एंड नाउ 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3600 एंड दैट विल बी आवर आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको पहले तो देखिए पता करना है कि क्या इसमें यूज होगा। सिलेक्शन अगर मुझे करना है, ज्यादा दिए हुए उनमें से कुछ निकालना है, दैट इज कॉम्बिनेशन। और अगर मुझे उनको अरेंज करना है, दैट इज परमुटेशन। तो यहाँ पे दोनों चीजें यूज हो रही हैं। पहले मेरे पास 8 लेटर्स दिए हुए थे, उसमें से मैंने 2 वावल निकाले और 3 कॉन्सोनेंट निकाले, और फिर मैंने उन्हीं को अरेंज किया।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, नंबर ऑफ वर्ड्स एट द गिवन कंडीशंस। तो गिवन कंडीशन के ऊपर जो हम नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। कंडीशन वही है अभी के लिए, तो कितने ऐसे वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसमें मीनिंग भी और विदाउट मीनिंग भी। हमेशा यही आएगा, क्यों, क्योंकि मीनिंग के अगर बोला जाएगा तो फिर हमें इंग्लिश के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि मीनिंग तो काफ़ी सारे होते हैं, तो विद और विदाउट मीनिंग ही बोला जाएगा ताकि हम सारे निकाल सकें, अरेंजमेंट निकाल सकें। सीधी सी बात ये, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। अब की बार हमें वर्ड कौन सा दे रखा है, इक्वेशन। पिछले में क्या था, डॉटर था, तो उसमें भी 8 लेटर थे, इसमें भी क्या है 8 लेटर है। एट अ टाइम सो दैट द वावल एंड कॉन्सोनेंट अकर्स टुगेदर। मतलब वावल एंड कॉन्सोनेंट क्या आने चाहिए, एक ही टाइम पे आने चाहिए। अब सीधी सी बात ये है, ध्यान से देखिए, इसमें मैं वावल लिख लेता हूं, लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लिखी थी, वैसे ही आपको लिखना। वावल कितने हैं इसमें, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 हैं टोटल, 5 ही होते हैं, तो सारे के सारे वावल इसके अंदर है। तो अब देखिए कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट कितने हैं इसमें, रिमेनिंग कॉन्सोनेंट है 3, तो उसमें 3 वावल थे, 5 कॉन्सोनेंट थे, सेम चीज़ है ना, मतलब थोड़ा सा अलग डिफरेंस क्वेश्चन है। अब उसने ये कहा है कि हमारे पास इन्हीं को ऐसे वर्ड बनाने हैं कि ये चीज़ें एक साथ आए। अब मैंने मान लिया वावल यहाँ पे एक प्लेस पे वावल इकट्ठे आएंगे, इकट्ठे आने चाहिए, तो वावल और कॉन्सोनेंट 2 ही तो चीज़ें हैं। तो ये एक बात सोचिए, यहाँ पे आने के लिए मेरे पास कितने वे हैं, वावल भी आ सकते हैं, कॉन्सोनेंट भी आ सकते हैं 2, और यहाँ पे आने के लिए 1 बच गया क्योंकि 1 तो यहाँ आ चुका है। अब एक बात सोचिए, वावल और कॉन्सोनेंट में से मैंने वावल यहाँ पे रख दिए, तो यहाँ के लिए तो सिर्फ कॉन्सोनेंट बच गए ना, यहाँ पे कॉन्सोनेंट रख दिए तो यहाँ के लिए सिर्फ वावल बच गए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1। तो ये 2 चीजें हैं, तो क्या होगा 2 फैक्टोरियल, इसको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं 2 फैक्टोरियल। अब एक बात सोचिए, ठीक है 2 फैक्टोरियल है, अब वावल 5 है तो पांचों को भी तो अरेंज करना पड़ेगा। अब मान लो वावल आ गए, ठीक है, लेकिन वावल का मतलब जो अरेंजमेंट है वो भी तो होना चाहिए। 5 वावल को अरेंज करने के लिए अपने पास कितना है 5 फैक्टोरियल। ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वावल। नंबर ऑफ वेज फॉर अरेंजिंग वावल्स। तो इस तरीके से वावल्स को अरेंज करने के लिए कितने हैं 5, तो कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के लिए कितने हैं 3 फैक्टोरियल। तो इन सब का जो कैलकुलेशन रहेगा वही हमारे पास क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। देखो पहले तो हमें क्या करना था, उसमें से उस पिछले क्वेश्चन में मुझे सिलेक्ट करने थे, यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं करना, सभी का इस्तेमाल करके ही मुझे बनाना है, ठीक है। तो पहले तो मुझे 2 चीजें उसने ये बोला है कि वावल और कॉन्सोनेंट एक साथ होने चाहिए, तो मैंने वावल और कॉन्सोनेंट 2 ही तो हैं, तो दोनों को अरेंज करने के वे कितने हैं 2 फैक्टोरियल। मतलब यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, तो 2 वे हो गए। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 2 ही होती है। तो ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया अपने पास 120, और ये कितना आ गया अपने पास 6। तो इसका टोटल मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि सबका मिक्स करके ही तो हमारा, देखो जितने भी नंबर ऑफ वेज निकालेंगे सबका अलग अलग हमने निकाला है, लेकिन हम जब करेंगे तो क्या बोलेंगे कि देखो इसका अरेंजमेंट एंड वावल का अरेंजमेंट एंड कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट, ये तीनों जब होंगे तब हमारे पास जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी, ठीक है। तो हम तीनों का क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास क्या आएगा 144 एंड देन 0। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे विद दिस कंडीशन। तो हमारे पास इस तरीके से हम वर्ड निकालेंगे गिवन कंडीशन पे, हम सोचेंगे कि क्या पूछा है उसने, उसके अकॉर्डिंग हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास क्या कहता है, ए कमेटी हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। बॉयज कितने हैं हमारे पास 9 बॉयज एंड गर्ल्स कितनी हैं 4 गर्ल्स, ठीक है। तो ये हमें गिवन है। अब देखिए हमें कमेटी बनानी है, एक कमेटी ऑफ 7 आएगा यहाँ पे, सॉरी ऑफ 7, ठीक है। ए कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। मतलब 7 लोगों की ऐसी कमेटी बनानी है किस में से 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स में से। तो इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन, ये कितने वे में बन सकता है।
देन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ, अब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में अलग अलग कंडीशन है, ओनली फॉर गर्ल्स, बॉयज हम उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। अब एक बात बताइए, पहली कंडीशन जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उसने क्या बोला, उसमें उसने बोला एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली अगर 3 गर्ल्स होंगी तो गर्ल्स कितनी है, 4 में से मैंने 3 गर्ल्स ले ली, तो इसके साथ और क्या, मुझे 7 लोग सिलेक्ट करने हैं ना, 3 तो लड़कियां हो चुकी हैं, तो फिर मुझे 9 बॉयज में से कितने लड़के लेने पड़ेंगे, 4। तो ये हमारे पास टोटल क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग द कमिटी ऑफ 7। तो 7 की कमिटी बनाने के लिए ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएंगे अगर हमने गर्ल्स 3 ली तो देखिए यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो 4, और यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 4 इंटू 9 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और 5 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हमारे पास आएगा 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। इसका अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास क्या आता है 504, एंड दैट विल बी आवर आंसर। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड में देखिए, सेकंड में उसने बोला है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, सॉरी एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है कम से कम 3 लड़कियां हों, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो हमारे पास केस क्या क्या बनते हैं, या तो 3 लड़कियां होंगी, कम से कम बोला है ना 3 होंगी, या फिर 4 होंगी। क्या 4 से ज्यादा होंगी, 4 से ज्यादा है ही नहीं लड़कियां, तो हमारे पास 2 ही केस बनेंगे, या तो ये या फिर ये। अगर मैंने 3 लड़कियां ली तब तो ये है ही अपने पास, ठीक है, 3 लड़कियां ली थी तब का तो मैंने निकाल ही रखा है नंबर ऑफ वेज। अब 4 अगर मैं लेता हूं, 4 गर्ल्स आउट ऑफ 4, तो मुझे बॉयज कितने लेने पड़ेंगे, 3 आउट ऑफ 9, तो ये 7 बनाना है ना, टीम मुझे 7 की बनानी है, तो ये होंगे अपने पास। तो इसको अगर मैं निकालूं तो ये क्या आएगा 1, और ये कितना आएगा अपने पास 84, आप निकालिएगा 84 आएगा। तो ये कितना आ गया मेरे पास 84। अब देखिएगा मेन चीज क्या है कि मैंने और लगाया बीच में, या तो 3 या फिर उससे ज्यादा, ऐसा बोला मैंने 3 या फिर उससे ज्यादा, तो मेरे पास दोनों का क्या होगा प्लस। मल्टीप्लीकेशन कब होता है, दिस एंड दिस, देखो लड़कियां भी और बॉयज भी, जब दोनों हो तब मल्टीप्लाई, जब उनमें से एक हो तब क्या प्लस। तो ध्यान से देखिए 3 वाला मैंने निकाला था तो कितना आया था 504, प्लस इसके मैंने नंबर ऑफ वेज निकाले तो कितना आया 84, और ये कितना हो जाएगा 588। ये हमारे पास सेकंड का आंसर होगा। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट वैसे एटमोस्ट 3 है, तो आपको सोचना है इसको थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, कर तो आप भी सकते हो लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आपको, ठीक है। तो थर्ड पार्ट देखिए, उसमें मैं इसको साफ कर लेते हैं एक बार। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या रहेगा, थर्ड पार्ट में उसने बोला एटमोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3। अब ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो 4 नहीं हो सकते, उससे कम तो हो ही सकते हैं ना। उसने ज्यादा से ज्यादा 3 को बोला है तो उससे कम तो हो सकते हैं, मतलब 3 भी हो सकती हैं लड़कियां, 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है 1 भी लड़कियां ना हो। तो ऐसी कंडीशन है अपने पास 4। अब चारों कंडीशन को मुझे क्या करना है, ऐड करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये और लगेगा इनके बीच में, 0 भी हो सकती है या फिर 1 भी हो सकता है या फिर 2 या फिर 3, तो या लगा रही है इसका मतलब प्लस होगा। लेकिन आप सोचिए एक बार कि मुझे ये चारों निकाल के ऐड करना है, 0 लड़कियां चाहिए, मतलब 4 कॉम्बिनेशन 0, मुझे 0 लड़कियां चाहिए, तो लड़के टोटल तो मुझे 7 करने हैं ना, तो 7 लड़के लेने पड़ेंगे, 9 देन कॉम्बिनेशन 7 के साथ, प्लस अब मुझे दूसरा 1 लेनी है तो 1 ले लेंगे, और इंटू 9 कॉम्बिनेशन फिर कितना करना पड़ेगा 6, प्लस 4 में से मैं 2 ले लेता हूं तो मुझे 9 कॉम्बिनेशन कितना करना पड़ेगा 5, प्लस 4 में से अगर मैंने 3 ले लिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा 9 कॉम्बिनेशन दैट इज 4, तो मुझे 7 करना है टोटल। तो लड़कियों के संख्या पे डिपेंड करेंगी बॉयज की जो काउंटिंग है वो, तो हमारे पास ये टोटल मुझे करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे अलग आप सोच सकते हैं थोड़ा सा कि देखिए क्या मुझे क्या करना है, टोटल 13 है मेरे पास, बॉयज एंड गर्ल्स टोटल कितने हैं 13, ठीक है, उनमें से मुझे कितने लेने हैं 7, तो टोटल मेरे पास परमुटेशन क्या रहेंगी 13 कॉम्बिनेशन 7। तो ये अगर मैं निकालूं तो ये मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशन निकल गए, उसमें लड़कियां कितनी भी हो बॉयज कितने भी हो, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ वेज हैं सिलेक्ट करने के 13 में से 7।
लेकिन अब गिवन कंडीशन क्या थी कि लड़कियां 0 1 2 3 हो सके, वो निकालना है। मैं निकालता हूं कि लड़कियां 4 हों, सिर्फ ये निकालता हूं। और ये तो मुझे चाहिए नहीं ना, जो मुझे नहीं चाहिए वो निकाल लेता हूं और फिर मैं क्या करता हूं, टोटल में से माइनस कर देता हूं। तो बचे हुए तो यही रहेंगे ना अपने पास। एक बात सोचिए, मुझे ये निकालने 3, तो मैं ये निकाल के सब में से हटा दूं तो इसका मतलब बचे हुए क्या रहेंगे, यही तो रहेंगे। तो आप या तो ये कैलकुलेशन कीजिए या फिर ये कैलकुलेशन करके 13 कॉम्बिनेशन 7 माइनस 4 गर्ल्स आउट ऑफ 4 एंड 9 कॉम्बिनेशन कितना रहेगा 3, क्योंकि मुझे 7 बनाने। ये कॉम्बिनेशन किसका रहेगा, 4 लड़कियों के साथ 3 बॉयज। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने टोटल में से इसको माइनस कर दिया। तो ये भी हमारे पास सेम ही रहेगा। तो आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। आपको देखना है कि कैलकुलेशन आपको कौन सा इजी लगता है। ठीक है, ये लगता है तो इससे कर लीजिए, ये लगता है तो इससे कर लीजिए। मुझे तो ये लगता है कि टोटल निकालो, उसमें से जो नहीं चाहिए वो माइनस कर दें। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा करते हैं इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस, मतलब इस वर्ड के लेटर्स की सारी परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, तो सारी अरेंजमेंट अगर हम लिस्ट करें, आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम उसको अरेंज करें, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर, तो ऐसे कितने वर्ड हो सकते हैं इन द लिस्ट, उस लिस्ट में बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद द लेटर ई, ई से स्टार्ट होने वाले फर्स्ट वर्ड से पहले पहले कितने आ सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि डिक्शनरी स्टार्ट कहां से होगी, ए से, फिर डबल ए आएगा, ठीक है, फिर बी आएगा, फिर सी, फिर डी और फिर ई। तो इस तरीके से, तो इससे पहले के ये है अपने पास लेटर्स, तो उसमें हमें देखना है कि जो हमें वर्ड दिया हुआ है एग्जामिनेशन, उसमें इनमें से कौन सा आ रहा है। उनमें से सिर्फ एक आ रहा है ए, ठीक है, सिर्फ ए आ रहा है और वो भी 2 बार, तो डबल ए आ सकता है। मेरे पास लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 है, तो 11 पोजीशन मेरे पास होनी चाहिए। तो 11 पोजीशन मैं बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11। ठीक है, मैंने वैसे ही आपको 11 पोजीशन दिखाई है बस। तो ये अपने पास 11 पोजीशन हो गई। अब सोचिए मैंने यहाँ पे ए डाला, तो बाकी मेरे पास कितने लेटर बच गए, 10, 11 थे ना, उसमें से ए मैंने यहां डाल दिया। ठीक है, अब यहां पे कितने बच गए, 11। अब काफी बच्चे क्या करेंगे कि मुझे ए के निकालने हैं और डबल ए के निकालने हैं। ठीक है, तो ए के और डबल ए के नहीं निकालने, मुझे सिर्फ ए के निकालने हैं। अब एक बात सोचिए, ए मैंने यहाँ पे डाला, बाकी परमुटेशन जो मैं 10 वर्ड को अरेंज करूंगा, 10 लेटर को अरेंज करूंगा, तो ए भी तो यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा ए, उसकी भी तो शामिल हो चुकी है अरेंजमेंट यहाँ पे, है ना। तो डबल ए की इसी में शामिल हो जाएंगी, एक ए को फिक्स कर दो आप आगे, बाकी को आप सारी अरेंजमेंट लिख दो। तो 10 जो लेटर बचे हैं ए के अलावा, वो क्या क्या है मेरे पास, एक ए को आप छोड़ दीजिए, बाकी मेरे पास 10 बच गए। तो अपने पास क्या होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल ही होता है वैसे तो, 10 प्लेस पे 10 लेटर को अरेंज करना 10 फैक्टोरियल, लेकिन जो रिपीट होते हैं उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब आप कहेंगे ए भी रिपीट हो रहा है, ए मैंने पहले फिक्स कर दिया, अब ए रिपीट नहीं हो रहा, ए एक ही बार है। ठीक है, एन 2 टाइम है, तो ये 2 टाइम एन 2 टाइम आइज, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन रहेगी। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, एक 2 और बचेगा, उससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी जगह अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो शायद ऐसा कुछ आएगा 97 एंड देन 36, तो ये आएगा अपने पास। तो इतना हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा इसकी कैलकुलेशन, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यही हमारे पास है। इसमें कुछ बच्चे क्या करेंगे कि डबल ए डाल के फिर 9 का और निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप डबल कर लेंगे फिर उसको, और वो ज़्यादा हो जाएंगे और गलत हो जाएंगे, क्योंकि डबल ए के इसमें ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। मैं 5th क्वेश्चन आपको, बाकी के जो क्वेश्चन है वो होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आपको एक पिक मिल जाएगी सभी क्वेश्चन की, आपको डिस्क्रिप्शन में भी एक पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें आपको सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। इससे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से अलग, एनसीईआरटी मैं करवा रहा हूं, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे, तो इन्हीं से रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे।
तो आपको ये 4 क्वेश्चन के डिपेंडेंट और भी क्वेश्चन करने हैं। आगे की एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।